an apartment I rented with you. सुबह का ये टाइम जो आपको चैलेंज भी करता है, लेकिन यही वो चीज़ है जो आपको चेंज भी करती है। स्ट्रगल से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक आपकी कहानी होगी जो सक्सेस मिलने के बाद आपको सबको बतानी होगी। दिन की शुरुआत मैं हमेशा प्लेन वाटर के साथ करती हूँ। उसके बाद फिर जो मैंने आपको बताए थे बहुत सारे पानी दिन भर में मैं पीती हूँ, लाइक जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, नारियल पानी, सब लिस्ट मैंने आपको अपनी बताई थी एक दिन। और उसके बाद फिर मैं नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। नहाने के बाद मानो एक बारी तो ऐसा लगता है कि जनवरी के महीने में भी सर्दी गायब हो गई हो। वैसे ये सर्दी भागने का एहसास कुछ पल भर का ही होता है। उसके बाद ये सर्दी एहसास करवा देती है कि भैया जनवरी का महीना है और मैं यहीं पे हूँ। अपने रूम को गर्म कर लिया है मैंने और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँगी अभी। न कभी भागे और ना ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही एक इंसान की सफलता का मूल मंत्र है। और जब भी कभी पढ़ाई से ब्रेक लेना होता है, मैं घर के छोटे छोटे काम कर लेती हूँ। देखो, जो 24 घंटे सिर्फ पढ़ाई के लिए बना है, उसको कोई और काम नहीं है। विद्यार्थी जीवन में वो है, उसको तो अपना टाइम टेबल लिख लिख के बनाना पड़ता है कि इतने बजे ये पढ़ूंगा, फिर ब्रेक लूँगा, ब्रेक में क्या करूँगा, सोचना पड़ता है। हम हाउसवाइफ को सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर के इतने सारे काम होते हैं छोटे छोटे कि अपनी पढ़ाई के ब्रेक में हम बीच बीच में ये काम निपटा सकते हैं। इसलिए जब दोबारा पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग भी अच्छे से काम करता है और इसी बीच घर के छोटे मोटे काम भी निपट चुके होते हैं। आप लोग अक्सर रिवीजन करने के तरीके मुझसे पूछते हैं कमेंट में। वैसे तो मैंने बहुत तरीके बताए हैं। एक सबसे इफ़ेक्टिव तरीका ये है कि जो भी चीज़ आपने पढ़ी है वीडियो से या बुक से या फिर डिजिटल बुक से, उसको आप तुरंत लिख के देखिए अपनी भाषा में, जो भी आपको याद आ रहा है। धनिया की चटनी के लिए पूछा था आप लोगों ने कैसे बनती है। धनिया को अच्छे से वॉश कर लेना है और उसको मिक्सर ग्राइंडर का जार जो होता है उसमें डाल देना है। अनियन डाल देने हैं, चिली डाल देनी है, दही डाल लेनी है उसमें और स्वादानुसार नमक डाल लेना है। मिर्च नमक अपनी फैमिली के हिसाब से रखिएगा। बस इस तरीके से आपकी धनिए की चटनी तैयार हो जाती है। और यहाँ पे मैंने कुछ प्याज, टमाटर, खीरा कट किया है। मैं बनाऊंगी सैंडविच।
देखो, सॉस लगाना कोई कंपल्सरी नहीं है। हेल्दी बनाना चाहते हो मेरी तरह तो आप इस तरीके से दही डाल सकते हो। मैं सॉस ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, बट हस्बैंड बेटा सॉस खाते हैं तो उनके लिए सॉस वाला बनाया, मैंने अपने लिए दही वाला बनाया। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैंने आज थोड़ी देर रेस्ट किया है, और रेस्ट करते हुए मैं बेडरूम की विंडो से देख रही थी अपने बैकयार्ड में, जहाँ मुझे ये बर्ड दिखाई दिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे नेचर की चीज़ों को देखना और नेचर को देखना ना। और आज फर्स्ट डे है, कभी कभी पेन हो जाता है, बैक पेन वगैरह, और मैं रेस्ट करना प्रेफर करती हूँ जब तक मुझे थोड़ा सा आराम ना मिल जाए। और उसके बाद मैंने दिन में पढ़ाई करी थी, बट हमेशा की तरह ज़्यादा नहीं, रेस्ट ज़्यादा किया था, पढ़ाई थोड़ा सा कम करी थी। सुबह अच्छे से पढ़ाई हो गई थी। जैसे जैसे दिन ढलता है ना और घर का जब काम हो जाता है तो थोड़ा सा बैक पेन फिर ज़्यादा हो जाता है जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं। और आपको पता है इन दिनों में ना मैं ये हीटिंग पैड यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत रिलीफ़ मिलता है। बैक पेन में तो रिलीफ़ मिलता ही है, साथ के साथ मेरा सर्दियों में पैर पता है कैसा रहता है, मैं सॉक्स पहन लूँगी ना फिर भी रात भर भी मेरा ठंडा रहता है पैर। तो रात भर भी मैं इस तरीके से ये हीटिंग पैड अपने पैरों के पास यूज़ करती हूँ, क्योंकि हीटर भी हम कितना ही चला लेंगे। तो मुझे ये ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ आजकल। अगर आप लोगों को भी कभी बैक पेन का प्रॉब्लम हो मेंस्ट्रुएशन में, या फिर आप लोगों को मेरी तरह ठंडे पैर रहते हैं, तो आप ये हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हैं। सच में ये बहुत अच्छा है।